ब्रह्मांड को समझते हैं। पहली बात तो मैं बता रहा हूं, अभी मैं आम लेके आया, एक टाइट आम, उसमें कीड़े पड़ रहे हैं। यानी मिट्टी कठोर हो रही है तो सभी खाने पीने की चीजें, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, सबका सब जो जीव जगत है, सबके अंदर कठोरता बढ़ रही है। नष्ट हो रहे हैं, वो चीजें नष्ट हो रही हैं। खाने पीने की चीजें हैं, वो खाने पीने की चीजें हैं, वो जल्दी विषाक्त बन रही है, यानी खराब हो रही है जल्दी। तो मिट्टी कठोर हो रही है, मिट्टी क्रूर हो रही है, सभ्यता ही नष्ट करने वाली है। और अंधे कीड़े जो प्राणहीन है, जिन्होंने अपने मन को ही मार रखा है, वो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। उन मूर्ख को पता नहीं है, अरे कितना भयानक समय, अरे भयानक, रे भयानक से भी भयानक, इतना क्रूर कठोर समय, अरे इतना खूनी जबरदस्त। अरे छोटे छोटे बच्चे खा जाएंगे, अरे दानव राक्षस कहेंगे, प्राणहीन। जगत पिता से गद्दारी की है, प्राण पिता से गद्दारी की है, अरे ऊपर वाले से गद्दारी की है। प्राणहीन लोगों ने मैं और मेरा से लिप्त है, पूरा ब्रह्मांड उसका है। अरे उसके सामने बिल्कुल भी मैं नहीं है, पूरा ब्रह्मांड उसका है। इसलिए मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है। हवा मत लो, पहले पहले मन का मालिक बनने की सोचो। मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाइयों, अरे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिट्टी का जीवन जल का जीवन तल में चल जाएगा, और पहले मिट्टी कठोर बना देगी पूरी तरह से मनुष्य को। जितनी भी माताएं यानी स्त्री हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, चाहे वो 10 की साल की हो, चाहे 12 साल की लड़की हो, चाहे 14 साल की लड़की हो, हर, क्योंकि कोई भी मन का मालिक नहीं है। मन का मालिक का मतलब है अपने तन की परवाह नहीं करना। सबके सब तन बन चुके हैं पूरी तरह से। 50 साल की बुढ़ी भी तन बन चुके हैं, 60 साल की बुढ़ी भी तन बन चुके हैं, उसको भी अपने तन से लगाव है। इसलिए हॉस्पिटल, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फलाना ढिमकाना। अरे हम भी एक जीव हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी जीव है, बंदर जैसा जीव है, हम भी एक मात्र जीव है। बंदर से भी कमजोर जीव है हम। हमारा जन्म प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए हुआ है। अगर हम मन के मालिक बन जाएंगे तो प्रेमी ज्ञानी बन जाएंगे। अरे विधाता ने मानव सभ्यता का निर्माण ही केवल भक्ति के लिए किया है। मनुष्य का जन्म ही केवल प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए किया है, भक्ति में लीन रहे, सृष्टिकर्ता की लीला को समझे। अरे इसलिए मानव सभ्यता का निर्माण किया है विधाता ने। मनुष्य ने अपनी ही लीला बना लिया। अरे उसने क्या कर दिया पता नहीं, मूर्ख ने क्या कर दिया उसको पता नहीं है। जीवित बच्चों को पैदा कर करके खाएंगे, बच्चों के माध्यम से हर मनुष्य की मुक्ति होगी। सब लोगों ने प्राण ले रखा है, आकाश तक तो लेके बैठे हैं, लेकिन आकाश को आकाश से कोई नहीं जोड़ रहा है। आकाश को आकाश से कोई नहीं जोड़ रहा है, अपने मन का मालिक नहीं बन रहा है। अरे मिट्टी जल अग्नि वायु, मिट्टी जल से तो ढांचा बना है, मिट्टी जल से तो ढांचा बना है। अग्नि अग्नि उस पर डालती है, वायु उसे घेर के रखती है, जैसे पूरी पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी को चलाने वाला खाली है, पृथ्वी को चलाने वाला अंतरिक्ष है, आकाश है। वही सत्य है। पृथ्वी मायावी है, झूठी है, मायावी है, झूठी है। ये हमारा तन भी पूरी पृथ्वी ही है, ये भी झूठा है। लेकिन इसको चलाने वाला आकाश है, वही सत्य है एकमात्र, वही अनंत अखंड अजर अमर है। वो जीवित शक्ति है, वही सृष्टि करता है, पूरा ब्रह्मांड उसी का है। अरे पूरे ब्रह्मांड उसी का है मेरे भाइयों, उसी का है। तो आकाश तक तो मैन है, और बाकी कुछ नहीं, बाकी तो ढांचा है पूरा का पूरा। इसको चलाने वाला, इसमें प्राण भरने वाला ढांचे में वो आकाश है। जब मनुष्य अपने आकाश को आकाश से जोड़ेगा, आकाश खाली है, खुला है, आकाश मौन है। मनुष्य भी सर्वप्रथम अपने मन को खाली रखे, किससे भी ना बांधे, अपने मन को मौन रखे, पूरी तरह से साइलेंट रखे, अपने इस तन पर काबू करे, अपने क्रोध पर काबू करे, मौन। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाएगा तो अपने क्रोध पर काम क्रोध मोह लोभ छल कपट ईर्ष्या द्वेष भावना डर भय झूठ चालाकी कुटिलता षड्यंत्र निंदा व्यापार राजनीति रणनीति पे पूरी तरह से काबू कर लेगा। क्योंकि ये जो विकार है, ये मिट्टी के गुण है, और मिट्टी पत्थर स्टील टीन टंगस्टन इतनी कठोर है। जो अहंकार है, विकार है, ये बड़े भयानक है, रे बड़े भयानक है, बड़े खतरनाक है। पत्थर स्टील टीन टंगस्टन है विकार। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो उसमें प्रेम करुणा समर्पण के गुण आएंगे। करुणा समर्पण के गुण, प्रेम परमात्मा से करेगा, करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पे रखेगा। जब वो खुद का होगा तभी तो दूसरे का होगा। वो खुद का ही नहीं, अरे अपने मन का मालिक नहीं, इस तन को चलाने वाला मन है। और मन का मालिक बनना हवा लेने से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे बच्चे खाएंगे, बच्चों के माध्यम से मुक्ति होगी हर मनुष्य की। पूरी पृथ्वी पर सभी जीव जंतु पशु पक्षी मुक्त हो चुके हैं, वो सबके सब मन के मालिक हैं, वो मुक्त हो चुके हैं अपने निष्काम कर्म करके। मनुष्य तभी मुक्त होगा जब वो है अपने मन का मालिक बनेगा, उससे पहले मुक्त नहीं होगा मेरे भाइयों। जो आकाश तो है ना, जो इसको ढांचे को जो चला रहा है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो कभी नहीं मरता। चाहे कितना ही बम गोला बारूद कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, पूरी पृथ्वी को तहस नहस कर दो, कुछ भी नहीं होगा, तभी मुक्त नहीं होगा, तभी बच्चे ही खाने पड़ेंगे।
अगर एक काम कर सकते हो, अगर पृथ्वी को चुटकियों में से गायब कर सकते हो, तब मुक्त हो सकता है। लेकिन मनुष्य की इतनी औकात नहीं है, मनुष्य बंदर से भी कमजोर जीव है, वो सृष्टिकर्ता बनने नहीं बन सकता। मनुष्य एकमात्र बंदर प्रजाति का छोटा सा जीव है, बंदर से भी कमजोर जीव है। खाली हाथ बंदर है, खाली हाथ मनुष्य है, बंदर से नहीं लड़ सकता। अरे पृथ्वी सोचता है मनुष्य की बहुत बड़ी पृथ्वी है, ये है फलाना है। अरे क्या है पृथ्वी, कुछ नहीं है, सब झूठी है। पूरे ब्रह्मांड में देखो, जितने भी गोले घूम रहे हैं, सोचो ये पूरा ब्रह्मांड है खाली है। इसमें हमने गैस के भर भर के गोले, गैस एक तत्व है, उसके मतलब हमने घर गोले ऐसे ही बनाकर और उसमें तैर रहे हैं गोले। तो ऐसा है, गोले में जैसे ही गैस के गुब्बारे में जैसे ही पिन लगा दी तो गोला फूट जाता है, बस ऐसा है ब्रह्मांड पूरा का पूरा। जितने भी गोले दिख रहे हैं हमें मेरे भाइयों, जितने भी गोले दिख रहे हैं, उल्का पिंड दिख रहे हैं, जितने भी कुछ चीजें दिख रही हैं जो पूरे ब्रह्मांड में गैलेक्सीज, असंख्य गैलेक्सीज दिख रही है, वो सब झूठी है, मायावी है ही नहीं। है ही नहीं का मतलब समझो, है ही नहीं का मतलब, माया का मतलब है माँ, या जो है भी और नहीं भी। लग रहा है अब जितने भी गैलेक्सी से गोले हैं वो सब के सब किसको महसूस हो रहे हैं, इस तन को महसूस हो रहे हैं। ये आंखें देख रही हैं क्योंकि ये भी तो एक गोला ही है। अरे ये जो ढांचा है ये भी तो एक गोला ही है, वो भी एक गोला है, ये भी एक गोला है, लेकिन इसको चलाने वाला आकाश है, उन गोलों को चलाने वाला भी आकाश है। तो ये प्रकाश का प्रतीक है। सारे गोले, असंख्य गोले पूरे ब्रह्मांड में, वो सब प्रकाश के प्रतीक है। यानी दिखाई देने वाली चीजें, भरा हो जो भरा हो, वो जो भरा दिखाई दे रहा है, भरी चीजें दिखाई दे रही है, वो सब प्रकाश का प्रतीक है, लेकिन सब झूठी है, मायावी है। ये तन भी हमारा सोचो, इससे आकाश तत्व तो जैसे ही निकल जाता है, अंतरिक्ष तत्व तो निकल जाता है, खाली तत्व तो निकल जाता है, शून्य निकल जाता है। तो मेरे भाइयों क्या है, ये मिट्टी जल ही है, पूरी पृथ्वी है, ये मिट्टी जल ही है। अरे सोचो, मिट्टी जल में प्राण देने वाला आकाश है। तो ये हम जिंदा है, मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, हंस रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, किसी कारण, केवल आकाश के कारण। इस तन को चलाने वाला, इस ढांचे को चलाने वाला आकाश तो है। जैसे ही इस तन से देखो, आकाश को ही प्राण बोलते हैं, मन बोलते हैं, यानी ढांचे में प्राण भरने वाला, ढांचे को चलाने वाला आकाश। अंतरिक्ष खाली है, शून्य है, बस दैट्स इट। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मिट्टी जल से ढांचा बना है, अग्नि इसे शुद्ध बनाती है, वायु इसे घेर के रखती है, और आकाश इसमें प्राण भरता है, इसे चलाता है। दैट्स इट। आकाश सत्य है और बाकी सब झूठी है, मायावी। इस तल से जैसे ही आकाश तत्व निकल जाता है, ये ढांचा ही है मेरे भाइयों, ये ढांचा ही है, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, मिट्टी ही है, ये मिट्टी ही है। तो पूरा ब्रह्मांड ऐसा है, पूरा ब्रह्मांड जो है मेरे भाइयों, वो सब के सब मायावी गोले हैं, असंख्य गैलेक्सीज है वो। उन गोलों पे मत जाओ, वो झूठे गोले हैं, मायावी हैं, है ही नहीं। इस माया को दिख रहे हैं, ये भी तो मायावी गोला है। अरे हमारा जो शरीर है ये भी तो मायावी गोला है, ये भी तो मायावी गोला है, ये पूरी पृथ्वी ही है। पृथ्वी पर जो भी चीजें हैं, पेड़ है, वो भी एक गोला ही है, लेकिन पेड़ जो है बोल नहीं सकता। पेड़ जो है मेरे भाइयों दौड़ नहीं सकता, क्योंकि पेड़ भी मायावी है। पेड़ किसको चाहिए, इस माया को चाहिए, खाने को कुछ चाहिए, तो पेड़ पौधे सब कुछ है, तो ये भी मायावी है, वो भी मायावी है। जीव जंतु पशु पक्षी हैं, वो उनमें जीव है, वो जीव है, तो वो भी मिट्टी ही है, ये भी मिट्टी ही है, वो भी मिट्टी ही है। सृष्टिकर्ता ने मायावी जीवन रचा है। सभी जीव जगत जो भी हैं, कुछ जितने भी जीव जंतु हैं, उनका भोजन अलग अलग है। किसी का भोजन जीव है, जो जिनमें कठोरता क्रूरता ज्यादा होती है जीवों में, जो मांसाहारी जीव हैं, वो जीव का भोजन करते हैं। एक जीव दूसरे का भोजन करता है, क्योंकि वो मिट्टी खाते हैं उनमें, इसलिए क्योंकि वो मनुष्य जीव को खाते हैं तो उनमें कठोरता क्रूरता ज्यादा है। शाकाहारी जीव है, वो घास खाते हैं, घास खाने की चीज है। पेड़ जो है उसकी संरचना मिट्टी जल से ही बनी है, लेकिन जो पेड़ में फल लगते हैं, फूल लगते हैं, उनकी संरचना, उनमें ज्यादा जल है और मिट्टी बहुत कम है। इसलिए खाने पीने की चीजें जो होती हैं उनमें मिट्टी बहुत कम मात्रा में होती है, बहुत कम मात्रा में होती है। यानी 90% से ज्यादा, ये प्रतिशत वगैरह 90 वगैरह, ये मनुष्य ने गणित भाषा सीखी है तो इसलिए बना लिया। हम भी कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह, बंदर की तरह एक जीव ही है, इससे बढ़कर कुछ नहीं हम। अहंकार ने मनुष्य को अंधा कर दिया पूरी तरह से, वो समझ ही नहीं पा रहा वो क्या कर रहा है। अरे मूर्ख इंसान, इतनी मिट्टी इतनी भयानक हो रही है, कितना भयानक समय आने वाला है। अरे सब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, मूर्छा में है, बेहोश है, मिट्टी के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं। अरे मूर्खो, अरे तुम अपने खुद को ही नष्ट कर रहे हो। अरे इतनी भयानक, अरे तरस आता है, अरे इतना भयानक मैं और मेरा वालों पर, पूरी पृथ्वी पर वही लोग हैं, भरे पड़े हैं, उनको पता नहीं है उन्होंने क्या कर दिया। अरे उन्हें सृष्टिकर्ता से ही पंगा ले लिया, जो पूरा ब्रह्मांड, अखंड ब्रह्मांड, जो स्पेस, अंतरिक्ष खाली है, शून्य है, मौन है, उसका हर विधान शून्य है। अरे वो खाली है, लेकिन उसका हर नियम, हर विधान शून्य है। शून्य, उसका विधान शून्य है, लेकिन वो खाली है, वो कुछ नहीं है, वो नथिंग है।
जो नथिंग है वही एवरीथिंग है, लेकिन उसका जो विधान है मेरे भाइयों वो शून्य है। इसलिए ब्रह्मांड में हर चीज शून्य शून्य है। पृथ्वी भी चक्कर काट रही है, सूरज भी चक्कर, ये देखो पृथ्वी सूरज सब नाम रख लिया हमने। हर चीज शून्य है और शून्य ही सत्य है। हर चीज शून्य है मेरे भाइयों, हर चीज शून्य। हम भी गोला ही है। जैसे देखो हमारी उम्र कम है, हम पूरी पृथ्वी ही हैं। पृथ्वी एक गोला है, ग्रह है, तो पृथ्वी की ज्यादा उम्र है। पृथ्वी भी मायावी है और हम भी मायावी है। पृथ्वी दिख रही है ना, वो भी मायावी। उसे चलाने वाला कौन है? उसे चलाने वाला अंतरिक्ष है, आकाश है। देखो अंतरिक्ष आकाश दोनों एक ही है। यह मिट्टी का अंधा कीड़ा, जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो अंधा कीड़ा बन जाता है, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है। उसका पूरा का पूरा जीवन, उसका पूरा का पूरा ज्ञान जो भी उसका है वो मिट्टी पर ही केंद्रित रहता है। वो स्वयं को कण कण में बांटता रहता है। इसलिए उसने आकाश अंतरिक्ष को अलग अलग बांट दिया। मूर्ख इंसान ने मिट्टी में भी विषय वस्तु रिश्तों का निर्माण करके अलग अलग बांट दिया। उसने बांट दिया, हर चीज में बांट दिया। पेड़ को भी बांट दिया उसने, मूर्ख इंसान ने। पेड़, पत्ता, तनी, कोशिका, सैलसो, अरे मूर्ख इंसान, वो मिट्टी ही। मिट्टी का अंधा कीड़ा, जब मनुष्य में थोड़ा सा भी अहंकार होता है, अहंकार से भरा होता है, शरीर में उसमें मैं होती है, लेकिन उसका जो प्राण है, उसे चलाने वाला है, वो बिखर जाता है, कण कण बिखर जाता है और वो प्राणहीन हो जाता है। वो मिट्टी का अंधा कीड़ा बन जाता है, क्योंकि उसमें मैं है। सृष्टिकर्ता उसे अंधा कीड़ा बनाए थे। अब उसका पूरा का पूरा जीवन केवल मिट्टी पर केंद्रित होता है। वो मांस खाने वाला, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन जाता है। हर चीज में स्वयं को बांटता रहता है। इसलिए पेड़ की पढ़ाई कर ली, कोशिका, सेल्स, फलाना ढिमकाना, ये तना, ये फूल पत्ती, ये फूल में भी ये होती है, प्रकीर्ण होती है। अरे क्या है फूल? अरे पूरा पेड़ जो है मिट्टी ही है। जैसे ही पेड़ में से आकाश तत्व तो निकल जाता है, क्योंकि पेड़ को जो जिंदा रखने का काम करता है, यानी मिट्टी जल को जो जीवित रखता है, वो आकाश करता है, अंतरिक्ष करता है, खाली करता है। जैसे ही पेड़ में से आकाश तत्व निकल जाता है, अंतरिक्ष तत्व निकल जाता है, खाली तत्व निकल जाता है, शून्य निकल जाता है, तो पेड़ जो है वो मिट्टी जल ही है। जल सूख जाता है और मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों के अंधे कीड़ों ने पूरी पढ़ाई कर ली। फलाना ढिमकाना, गधे की पूंछ, टट्टी की पूंछ, और ये उसका नाम क्या, कुत्ते की टट्टी के बारे में, बिल्ली की टट्टी के बारे में, ये जानवर यार है, अंधे कीड़ों, सबके सब मिट्टी जल ही है। सबका सब स्ट्रक्चर जो बनाया मिट्टी जल ही है। जैसे ही उनमें से आकाश तो निकल जाता है तो सब मिट्टी जल ही, जल निकल जाता है सड़कर, और मिट्टी मिट्टी में ही मिल जाती है। आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, वो मांसों का ढेर, उस पर हड्डियां ही हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। मांस मवाद है, हड्डियां, कठोर कठोर हड्डियां हैं, और कीड़े ही कीड़ों से भरी हुई पूरी मिट्टी। कीड़ों से मिट्टी खाने वाले अंधे कीड़े, इसलिए मिट्टी हर चीज को खाकर नष्ट करती है। ये है मिट्टी असली में। मिट्टी भी झूठी है, जल भी झूठा है, अग्नि भी झूठी है, वायु भी झूठा है, सब मायावी है। पूरी पृथ्वी झूठी है, मायावी है। मायावी एक गोला है, वैक्यूम वाला एक गुब्बारा है, समझ लो एक गुब्बारा है। जब सृष्टिकर्ता इस पृथ्वी को नष्ट करेंगे तो गायब कर देंगे, ऐसे चुटकी में ऐसे ही गायब हो जाएगी, एकदम से गायब हो जाएगी। जब सभी गोले जब नष्ट करेंगे, अरे मुझे तो सृष्टिकर्ता ने एक चीज का ज्ञान दे दिया। जब गैलेक्सीज को जब सृष्टिकर्ता यानी खाली शून्य अंतरिक्ष आकाश जब नष्ट करता है तो उनको गायब कर देता है। ऐसे ही जो ब्लैक हो रहा है ना, उसमें सारे गोले अजल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही उसका विधान शून्य है, इसलिए वो शून्य ही सत्य है। तो इस गोलों पे मत जाओ। अरे गोले सब मायावी हैं, झूठे हैं मेरे भाइयों, मायावी है, मायावी। माया जो दिख रहा है लेकिन है ही नहीं, हम भी नहीं हैं। अरे उस गोलों को भूल जाओ, खुद से शुरू करो, खुद से। हम क्या हैं? हम मिट्टी और जल है। ये स्ट्रक्चर जो बना है ये मिट्टी जल है। मिट्टी मारती है, जल जीवन देता है। अगर मैं अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता हूं तो मेरा सर्वनाश होता है। मेरा जीवन, मेरे मिट्टी मुझे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, गुलाम बनाकर मुझे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देती है। मेरा जीवन मैं और मेरा से लिप्त होता है। जब मैं अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता हूं तो मेरा जीवन का पूरा केंद्र केवल मिट्टी ही होता है। मैं मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन गया हूँ, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा बन गया हूँ। पूरे जीवन मैं और मेरा करते करते मिट्टी में ही मिल जाऊंगा। और पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है। अरे सब कुछ वो है रे। इस तन को बनाने वाला भी वो है, इस तन को चलाने वाला भी वो है। अरे वो तो प्रक्रिया है। कुत्ते ने कुतिया की उन्हें बीज डाल दिए, बच्चे हो गए, कुतिया बच्चों को पाल पोस स्वतंत्र छोड़ देती है। बंदर ने बंदरिया की उन्हें बीज डाल दिए, बच्चे हो गए, बंदरिया बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देती है। मनुष्य भी कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक प्रजाति ही है। सभी जीव जंतु पशु पक्षियों की तरह एक प्रजाति ही है। जब सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं, जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो वह सत्य से जुड़ेगा। वो भूल कर भी इतनी कठोर, अरे टंगस्टन, लोहा, स्टील जैसी मिट्टी पर एक बच्चा ही भूल कर ही नहीं देगा। लेकिन जब मनुष्य जगत पिता से गद्दारी करता है, प्राण पिता से गद्दारी करता है, यानी अपने आकाश को आकाश से नहीं मिलाता है, अपने मन को खाली नहीं करता है, अपने मन का मालिक नहीं बनता, यानी खुद का नहीं होता है, तो सृष्टिकर्ता उसे प्राणहीन कर देते हैं। तू माया में ही उलझा रहे, झूठ में ही उलझा रहे, तुझे कुछ भी सत्य नहीं पता होगा, केवल बस मिट्टी को ही देख पाएगा। अंधा कीड़ा जो होता है, जिसमें अहंकार होता है,
जो विकारों से लिप्त होता है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति से भरा होता है, उसके लिए मिट्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। वो केवल तन ही सब कुछ है। तन को सजाएगा, धजाएगा, फलाना ढिमकाना, ये करेगा, वो करेगा, उसके लिए केवल तन ही सब कुछ है, क्योंकि वो मिट्टी बन गया है। मिट्टी का अंधा कीड़ा जिसमें अहंकार भरा होता है, उस स्वयं को थप्पड़ भी नहीं मार सकता। जिस मनुष्य में जितनी ज्यादा मिट्टी भरी होगी, उतना ही उसे अपने आप को थप्पड़ मारने में जोर पड़ेगा, नहीं मार पाएगा। क्योंकि मिट्टी का अंधा कीड़ा सामने देखेगा, हर किसी की बुराई करेगा, खुद की नजरों में गिरा हुआ होता है, खुद की नजरों में मरा हुआ होता है, सिर्फ तन ही बन गया है, मिट्टी ही बन गया है, केवल ढोरा है। अब उसे हर किसी की नजरों में बड़ा बनना चाहता है। वो इज्जत की भूख होती है उसे, हर किसी की इज्जत की भूख होती है, क्योंकि वो खुद की उसने इज्जत खो दी, अपने सबसे बड़े को ही उसने मार दिया, अपने मन को ही बिखेर दिया, मिट्टी के कठोर टुकड़ों में प्राणहीन हो गया। सृष्टिकर्ता से ही उसने गद्दारी की है। जब कोई भी मनुष्य सृष्टिकर्ता से गद्दारी करता है, अपने मन का मालिक नहीं बनता है, तो सृष्टिकर्ता उसे प्राणहीन करते हैं, कण कण में बिखेरते हैं। अब वो अंधा कीड़ा बन गया है, अब वो खुद का ही नहीं है, वो खुद का ही नहीं है, वो बड़ा बनना चाहता है। मिट्टी के माध्यम से घर, गाड़ी, दुकान, मकान, विषय वस्तु, रिश्तों के माध्यम से बड़ा बनना चाहता है, एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है, क्योंकि वो खुद की नजरों में छोटा है, गिरा हुआ है, मरा हुआ है, सड़ा हुआ है। उसे एकांत, मौन और अंधकार से डर भय लगता है। खुद में नहीं देख सकता मिट्टी का अंधा कीड़ा, खुद में नहीं देख सकता, उसने खुद को ही खो दिया। अरे खुद से कोई बच सकता है क्या? उसने अपने मन को ही मार दिया, जो यानी उसने अपने सृष्टिकर्ता को ही मार दिया, जो उसे चला रहा है। उसने अपने मन को ही बिखेर दिया। अब खुद में नहीं देख सकता अंधा कीड़ा, खुद को नहीं देख सकता है, इसलिए स्वयं को नहीं मार सकता, क्योंकि वो मिट्टी बन गया, कठोर बन गया। स्वयं को एक थप्पड़ भी नहीं मार सकता गालों पर, स्वयं को नहीं मार सकता, क्योंकि जिस मनुष्य में जितनी ज्यादा मिट्टी होगी, जितने ज्यादा अहंकार होगा, जितने ज्यादा विकार भरे होंगे, वो स्वयं को नहीं मार पाएगा, क्योंकि वो मिट्टी ही बन गया है, कठोर, क्रूर, अहंकार से भरा हुआ, विकारों से लिप्त बन गया है। वो कुछ भी कर सकता है, वो किसी का नहीं है, वो मिट्टी खाने वाला कीड़ा है, केवल मिट्टी का है, वो मिट्टी के अलावा किसी का नहीं। वो घर का है, वो गाड़ी का है, वो दुकान का, जो मनुष्य ने, प्राणी लोगों ने सब चीजें निर्माण कर ली। वो बच्चे का तन का है, बच्चे का तन देख रहा है, मिट्टी देख रहा है, वो मिट्टी खाने वाला कीड़ा है, कि मेरी बुढ़ापे की लाठी होगी, मेरा वंश होगा, मुझे कमा के खिला के देगा, मेरे चूतर साफ करेगा, मेरा पिछवाड़ा साफ करेगा, मैं बीमार होऊंगा तो मुझे दिखाएगा, मैं मेरे साथ रहेगा, मेरे पास रहेगा। इस ढंग से, व्यापार के ढंग से बच्चा पैदा करेगा। उसका तन देख रहा है, भूल चुका है कि उसे चलाने वाला सृष्टिकर्ता स्वयं ही है, उसे चलाने वाला आकाश है। अरे मिट्टी में प्राण भरने वाला सृष्टिकर्ता ही है, आकाश अंतरिक्ष ही है, खाली है, और सृष्टिकर्ता आकाश किससे भरना नहीं चाहता, इसलिए पूरे धरती पर सब दिक्कतें चल रही है। मिट्टी का अंधा कीड़ा उसका तन देख रहा है, उसे पकड़ना चाह रहा है, लेकिन वो उसके पकड़ में नहीं आता है, इसलिए वृद्धाश्रम में पड़ रहा है। वो मेरा बेटा मेरा, अरे हरामी कहीं के, तूने बेटा ही अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए पैदा किया। अरे तूने बेटा बेटी अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए पैदा किया है, किस लिए पैदा किया है? मिट्टी के अंधे कीड़े अपने मन का मालिक होता तो तू बेटा ही पैदा नहीं करता। तूने तो व्यापार के ढंग से पैदा किया है, अपने इस मिट्टी के लिए पैदा किया है। अब इस मिट्टी के लिए पैदा कर करके खा जाए उस बेटे को। बेटा हो चाहे बेटी हो, तू पेट भरने से मतलब रखेगा, क्योंकि तू, तेरे लिए तन से बढ़कर कुछ नहीं है। बच्चे को पैदा कर करके तू खाएगा आराम से। अरे उनकी बोटियां खा जाएगा, अरे कच्चे बच्चों को ही, जिंदे बच्चों को ही खा जाएगा। तू प्राणहीन कहीं के, जगत पिता से गद्दारी करने वाले प्राणहीन, खुद की नजरों में गिरा हुआ, मरा हुआ जिंदा लाश ढो रहा है अपने तन को, अपने मन को मार रखा है, जो सबसे बड़ा है। इसलिए इस गोले पर, इस टिंगने से गोले पर, धूल के कण से भी छोटा गोला है ना, असंख्य गैलेक्सीज के अंदर एक टिंगना सा गोला, इस पर सब मनुष्य प्राणहीन है, एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहता है, एक दूसरे की नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं। गाड़ी के माध्यम से, घर के माध्यम से, दौलत के माध्यम से, विषय वस्तु, रिश्तों के माध्यम से, हर चीज के माध्यम से बड़ा बनना चाहते हैं, क्योंकि खुद की नजरों में मरा हुआ है, एक जिंदा लाश है, ढो रहा है, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। अरे तू कुछ नहीं है रे, तू जिंदा बच्चों को खाने वाली राक्षस नहीं है, डायन है तू। तू जीवित बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे पैदा करके खाने वाली तू चुड़ैल है, तू डायन है, तू राक्षस है, और कुछ नहीं है इससे बढ़कर। तू मिट्टी का अंधा कीड़ा है, जगत पिता से गद्दारी करने वाला है, प्राण पिता से गद्दारी करने वाला है। अरे जो तुझे चलाने वाला है, जो तुझमें प्राण भरने वाला है, तू उसी का नहीं है, यानी खुद का ही नहीं है, अपने मन का मालिक ही नहीं है। तू खुद का ही नहीं है, तू खुद की नजरों में गिरा हुआ है, मरा हुआ है, सड़ा हुआ है, जिंदा लाश है, ढो रहा है केवल तन को। तूने अपने मन को मार रखा है, जो सबसे बड़ा है। अरे जो विराट विशाल है, जो अखंड ब्रह्मांड है, तूने अपने मन को ही मार रखा है, इसलिए तू सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा है, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, मांस खाने वाला अंधा कीड़ा है। तू कुछ भी कर सकता है, केवल तू मिट्टी का है, मिट्टी के अलावा किसी का नहीं है। तू मिट्टी के अलावा किसी का नहीं है, किसी का नहीं है तू मिट्टी के अलावा। तुझे एकांत और मौन और अंधकार से डर भय लगता है, इसलिए तू झुंड में रहता है, परिवारों का निर्माण कर रखा है तूने, तू झुंड में रहता है। अरे झुंड में रहता है तू, झुंड में रहता है, रेवड़ तैयार करता है तू अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, अपना रेवड़ तैयार करता है, क्योंकि तू खुद की नजरों में मरा हुआ है। जो तेरा सबसे बड़ा है, तूने उसको ही मार रखा है, तूने उसको ही मार रखा है, जो तेरा सबसे बड़ा है रे।
जो तुझे चलाने वाला सृष्टिकर्ता स्वयं ही है। तूने अपने मन को ही मार रखा है, अपने मन को ही मार रखा है। अगर तू अपने मन का मालिक बनता तो तुझे किसी की जरूरत नहीं होती, तू किसी की जरूरत ही नहीं होती तुझे। तूने अपने मन को मार रखा है, इसलिए तू रेवड़ तैयार करता है, झुंड में रहता है। मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, तेरी ना तो तेरी पत्नी है ना तेरा बच्चा है, सब व्यापार के रिश्ते हैं तेरे। मेरा ये, अरे तेरे सब व्यापार के रिश्ते हैं, अरे तेरे सब व्यापार के रिश्ते हैं। जब तू बूढ़ा होगा मरता है ना तो सब हंसते हैं, सब सोचते हैं तू कब मरे। सच्चाई तो यही है। अरे तू उनके मन को नहीं देख पा रहा, केवल तू तन को देख रहा है, क्योंकि तू मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, केवल तन को देख रहा है, तन को देख रहा है, तू मिट्टी को ही देख रहा है। उनके मन में क्या भरा पड़ा है उसको नहीं जान सकता तू। अरे उनके मन में भरा पड़ा है कि तू कब मरे दुष्ट, कब मरे गद्दार, ताकि तेरी मिट्टी पर कब्जा करे, चाहे तेरी बहू हो चाहे तेरा बेटा हो। हर चीज यही है। तू उनके तन को देख रहा है, मिट्टी को, मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। तू उनके मन को नहीं देख पा रहा जो सत्य है। तू खाली को नहीं देख पा रहा, तू भरे को देख रहा है केवल। अरे खाली को देख, जो उनमें, उनके मन में क्या भरा पड़ा है। उनके मन में जैसा तू है ऐसा ही वो है। तुझ में काम क्रोध मोह लोभ भरा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है, वो भी अनंत। तो उनमें भी अहंकार भरा हुआ है, काम क्रोध मोह लोभ से है, वो भी अनंत। जैसा तू है ऐसा ही तेरा संसार है रे, दुष्ट नीच गद्दार प्राणहीन मरे हुए जिंदा लाश, जिंदा बच्चों को खाने वाली डायन, जिंदा बच्चों को खाने वाला चुड़ैला, चुड़ैल चुड़ैला। तुम ये हो, सच में ये हो, तुम्हारी औकात ये है। खुद को पढ़, खुद को पढ़, खुद को बेहतर बना, अपने मन का मालिक बन, तुझे किसी की जरूरत नहीं। अपने मन का मालिक बन, तू विराट विशाल है, अखंड ब्रह्मांड है तू। अपने मन का मालिक बन। मनुष्य का जन्म केवल प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए हुआ है, और किसी काम के लिए नहीं हुआ। झुंड बनाने के लिए, रेवड़ तैयार करने के लिए नहीं हुआ। अब उन्हीं झुंडों को, रेवड़ को पैदा कर करके खाएगा, तभी मुक्ति होगी। जिस स्त्री ने जितने बच्चे पैदा किए उतने ही बच्चों को खाएगी, क्योंकि मन का रिकॉर्ड रख रखा है। ये मत सोचना कोई छोटी बच्ची है वो बड़ी होगी तो उसका मन क्या है, घूम घूम के आ रहा है, आकाश तो मुक्त नहीं हो रहा है। उसने पिछला जो उसका जो हुआ है जन्म, उसमें कितने बच्चे पैदा किए हैं। हर स्त्री बच्चे ही बच्चे खाएगी रे, कोई भी नहीं बचने वाली। बचने का एक ही तरीका है, स्वयं को मारो, स्वयं की हत्या करो, अपने तन को मारो, ठोको पीटो। 1-2 साल तक रोजाना स्वयं आंखों से दिखाई देने वाली चीजें, मुंह से खाने वाली चीजें, कानों से सुनाई देने वाली चीजें, यानी मिट्टी की चीजें कुछ भी आती, चाहे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज मन में आ रहे हैं, थप्पड़ मारो। मन को खाली करो, यानी अंधकार में लेके आओ। मन को खाली करो, मन को खाली करो, मन को खाली करो, मन को खाली करो। मन में कुछ भी चीजें आती हैं, थप्पड़ मारते रहो, थप्पड़ मारते रहो, थप्पड़ मारते रहो। तुम्हें अंधकार का जीवन जीना होगा। थप्पड़ मारते रहो, थप्पड़ मारते रहो। थोड़े आंसुओं का जीवन जीना होगा। अरे आंसू आने चाहिए दबा कर। थप्पड़ मारते रहो, 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 थप्पड़ मारते रहो। 1, 2, 3, 4 साल तक थप्पड़ मारते रहो। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जी जान लगा के थप्पड़ मारो। जितनी ज्यादा, जिस हिसाब से तुम्हारी मिट्टी है उस हिसाब से मिट्टी हारेगी। जब मिट्टी हारेगी तभी तुम्हारा मन, आकाश तो वो मिट्टी को छोड़कर जल में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। मिट्टी मारती है, जल जीवन देता है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु आपस में मिल रहे हैं, लेकिन वायु से भी जो ऊपर है वो आकाश तत्व तो है, जो इस ढांचे में प्राण भरता है, इस ढांचे को चलाता है। जब मनुष्य अपने आकाश को आकाश से जोड़ेगा, जब अपने मन का मालिक बनेगा, तभी वह अखंड ब्रह्मांड बनेगा। उसके जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, वो पूरी तरह से मौन हो जाएगा। अरे उसके जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, उसके जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। वो इतना विराट विशाल हो जाएगा, इतना विराट विशाल हो जाएगा, वो प्रेमी ज्ञानी बन जाएगा। उसमें प्रेम, करुणा और समर्पण के गुण आएंगे। वो प्रेम से, परमात्मा से जुड़ जाएगा, उसकी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। जब तक मनुष्य बड़ा नहीं बनता है, जब तक अखंड ब्रह्मांड नहीं बनता है, चाहे वो पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, वो बड़ा नहीं बनाए। अरे हमारे सामने हम सबसे बड़े हैं, हम आकाश के बच्चे हैं, हमें पैदा करने वाला सृष्टिकर्ता स्वयं है, हम उसके बच्चे। जब तक हम उससे नहीं मिलेंगे हमें चैन ही नहीं होगा। हमारी तड़प होगी, चकड़ होगी, हमारे अंदर तड़पन होगी, चकड़न होगी, हम चैन से ही नहीं मरेंगे, हम जीना चाहेंगे। लेकिन जब हम अपने आकाश को आकाश जोड़ेंगे तभी हमें पूरी तरह से शांति मिलेगी, हम मौन होंगे, हमारी सारी तड़पन, सारी जकड़न सब कुछ समाप्त हो जाएगी। हम पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, हम पूरी तरह से बस मौन हो जाएंगे। इसे ही मुक्ति, भक्ति, केवल निर्वाण बोलते हैं, मोक्ष बोलते हैं। जब तक हम अपने मन को मन से नहीं जोड़ेंगे, अपने आकाश को आकाश से नहीं जोड़ेंगे, हम शांति से मर ही नहीं पाएंगे, हमें शांति ही नहीं होगी। हम भागते दौड़ते चिंताग्रस्त तनाव से भरेंगे, मैं और मेरा में उलझे रहेंगे, और अंत में मिट्टी के अंदर कीड़े के समान मर जाएंगे। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है, ना किसी का मेरा है, सब कुछ उसका है, सब कुछ उसका है। अरे मनुष्य भी एक प्रजाति ही है, जैसे बंदर की प्रजाति है। बंदर ने 4-5 बंदरिया ने 2-3 बच्चे दिए, बच्चों को पाल पोस स्वतंत्र छोड़ देती है। अब बंदरिया उनको पकड़ना चाहेंगी तो बंदर वो बच्चे हैं उसके नहीं है। ऐसे ही मनुष्य एक प्रजाति है,
मनुष्य प्रजाति है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन मनुष्य कर्म योनि है, खुद को बनाने वाला खुद है, खुद को बनाने वाला खुद है। अरे अपने मन की मालिक बनती तो बच्चा ही पैदा नहीं करती। कोई भी स्त्री होगी अपने मन की मालिक बन जाएगी तो भूल कर भी इतनी कठोर मिट्टी पर, पत्थर, टीन, टंगस्टन, लोहा, इतनी कठोर मिट्टी पर एक बच्चे को भूल कर भी जन्म नहीं दे सकती है, नहीं दे सकती है। वो खुद मर जाएगी लेकिन बच्चे को जन्म नहीं देगी। लेकिन जो अपने मन की मालिक ही नहीं है, जो खुद की नहीं, वो बिखरी हुई है, मूर्छा में, बेहोश में, वो तो खुद ही नहीं पता वो क्या कर रही है, उसे खुद ही नहीं पता वो क्या कर रही है, नाच रही, कूद रही, बस ऐसे ही बच्चा पैदा कर देती है। वो तो गर्भाशय को फैक्ट्री बना रखा है उसने, बच्चा पैदा कर देती है। तो आराम से जब भूख लगेगी तो बच्चा पैदा करके खा जाएगी आराम से। वो खुद की नहीं हो तो प्राणहीन है, विकारों से लिप्त है, अहंकार से भरी हुई है, जो माँ बनी हुई है। वो वही माँ, वही भगवान लोग, माता पिता भगवान, जो प्राणहीन लोगों ने अपनी लीला रच रखी है, वही भगवान लोग जिंदे बच्चों को ही पैदा कर करके खा जाएंगे। विधाता ने लीला ही इतनी खतरनाक रची। वही भगवान लोग जो सृष्टिकर्ता बने हुए हैं, माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता, चार धाम माता पिता के चरणों में। और वही भगवान लोग, वही माँ जीवित बच्चों को ही पैदा कर करके खा जाएगी। क्योंकि मनुष्य मन की मालिक नहीं है, मनुष्य अपने मन का मालिक नहीं है, मन को मिट्टी से बांध रखा है। जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी ऐसे ही मनुष्य कठोर हो जाएगा, जैसे जैसे मिट्टी कठोर होगी ऐसे ही मनुष्य कठोर हो जाएगा, क्रूर हो जाएगा, उसमें अहंकार और ज्यादा होगा, मिट्टी के प्रति और ज्यादा आकर्षित होगा। जब पूरी तरह से मिट्टी पूरी तरह से कठोर बना देगी मनुष्य को, उसके बाद में मिट्टी का जीवन, जल का जीवन तल में चल जाएगा, पूरी तरह से कठोर। बच्चे पैदा कर करके बहुत आसानी से खा जाएगा। जब अपने तन की सुख सुविधा के लिए बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में बुढ़ापे तक मनुष्य एक बच्चे को पालने पोसने में भागता दौड़ता, चिंताग्रस्त, तनाव से भरा रह सकता है, तो भूख तो वो भी मिट्टी ही है। ये तन की सुख सुविधा, ये तन भी मिट्टी ही है, और भूख जो है वो भी मिट्टी ही है। तो आराम से बच्चों को पैदा कर करके खा जाएगी डायन, खा जाएगा चुड़ैला, बहुत आसानी से खा जाएगा। नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता, अंधे कीड़े बने, उन्हें पता ही नहीं, केवल झूठी माया में उलझे हैं, उन्हें यही नहीं पता सभ्यता ही नष्ट होने वाली है। मिट्टी कठोर हो रही है, अरे इतनी भयानक तरीके से कठोर हो रही है, इतनी खतरनाक तरीके से जीव जंतु भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, बेचारे मर रहे हैं। अंधे कीड़े को नहीं पता, अंधे कीड़े को नहीं पता, क्योंकि अंधा कीड़ा सत्य नहीं देख सकता, केवल गोलों में ही उलझा रहेगा, टेलीस्कोप से भूल जाएगा उस स्वयं भी एक गोला ही है, वो स्वयं भी गोला ही है। अरे जैसे ही इस गोले से आकाश तो निकल जाता है तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। जैसे ही उन गोलों, उन सबको माया को चलाने वाला, झूठ को चलाने वाला सत्य है, सभी गोलों को चलाने वाला खाली है रे, खाली ही सत्य है, भरा झूठा है, प्रकाश झूठा है, मायावी है, अंधकार ही सत्य है, खाली ही सत्य है। उसका विधान शून्य है, लेकिन जो खाली है वही सत्य है, लेकिन उसका हर विधान शून्य है, इसलिए पूरे ब्रह्मांड में हर चीज शून्य शून्य है। अगर मनुष्य तन बन जाएगा, गोला बन जाएगा, तो अनेक हो जाएगा, अनेक हो जाएगा, और एक दूसरे की गोले की चक्कर काटता रहेगा। एक गोली गैलेक्सी में एक छोटा सा गोला बन जाएगा, भागता दौड़ता चिंताग्रस्त तनाव से भरा रहेगा, बस पूरे जीवन भर चीख पुकार मची रहेगी, क्योंकि वो गोला बन गया है, तन बन गया है, और सबको मैं और मेरा कहता रहेगा। उसका कोई नहीं है दुष्ट का, मरते वक्त भी तड़प तड़प कर सड़े हुए मांस में पड़े हुए अंधे कीड़े के समान तड़प तड़प कर मरता है, उसका कोई नहीं होता। और जब मनुष्य अपने तन को मार देगा, पूरी तरह से अपने तन को मार देगा, अपनी मैं को ही खो देगा, तो मन का मालिक बन जाएगा, अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा। ब्रह्मांड एक है, खाली एक है, अंधकार एक है, और प्रकाश अनेक है, भरे हुए अनेक हैं। जब मनुष्य एक होगा, जब खुद का होगा, अपने मन का मालिक बनेगा, तब वो अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा, प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएगा, सत्य सत्य देख पाएगा, सत्य क्या है। यही मुक्ति है, भक्ति है, केवल है, निर्वाण है, मोक्ष। गोलों पे मत जाओ, सब गोले झूठे हैं, मायावी है। मायावी का मतलब सोचो, इस पूरे ब्रह्मांड में गुब्बारे के गैले गुब्बारे हैं, गुब्बारे उड़ रहे हैं, ऐसा है मायावी। जैसे ही गुब्बारे में पिन मारी, गुब्बारा फूट गया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है गुब्बारे में। तो फिर भी जो गुब्बारे का है वो थोड़ा सा जो फूट जाता है वो प्लास्टिक का है, वो भी है, लेकिन वो जो गोले हैं वो गुब्बारा भी नहीं, वो तो सिर्फ एक पानी का बुलबुला है। सोचो गोले क्या है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बड़े गौर समझना। पानी का बुलबुला, जैसे बच्चे हैं पानी का बुलबुला उड़ा रहे हैं ना, इस तरह के हैं पूरा ब्रह्मांड में गोले, बड़े गौर सुनना। जैसे पानी का बुलबुला, बच्चे फूंक मारकर पानी का बुलबुला बड़ा कर रहे हैं, फूंक मारकर पानी का बुलबुला इतना मोटा, कोई छोटा मोटा, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई बड़ा, कोई उससे बड़ा, कोई उससे बड़ा, पानी के बुलबुले, और पानी के बुलबुले का हमने फोड़ दिया तो क्या है, वो कुछ नहीं है ना। तो ऐसे हैं पूरे ब्रह्मांड में सारे गोले, गौर समझना। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पानी के बुलबुले बनाते हैं, कोई छोटा बुलबुला है, कोई बड़ा बुलबुला है, कोई इतना बड़ा बुलबुला है, कोई इतना बड़ा बुलबुला है, कोई छोटी सी टिंगड़ी सी बुलबुली है, कोई बड़े बड़े बुलबुले हैं, पानी के बुलबुले हैं, पानी के बुलबुले हैं, है ना। तो मेरे भाइयों, सारे के सारे गोले इस तरह के हैं, वो बुलबुले हैं, पानी के गोले हैं, वो यानी झूठे हैं, कुछ नहीं है वो, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है वो, झूठे हैं, लेकिन उन झूठ को चलाने वाला सत्य है। पूरे ब्रह्मांड को दोबारा समझो,
पूरे ब्रह्मांड में जितने भी गोले घूम रहे हैं, असंख्य गैलेक्सीज घूम रही हैं, उल्का पिंड घूम रहे हैं, धूल के कण घूम रहे हैं, सब के सब पानी के बुलबुले हैं। कोई छोटा गोला, छोटा, कोई टेढ़ा मेढ़ा, वो सब के सब पानी के बुलबुले हैं, कुछ नहीं है वो, सिर्फ ऐसे है पूरा ब्रह्मांड। ये भी हमारा पानी का बुलबुला ही है। ये छोटा है क्योंकि ये छोटी ये पृथ्वी ही है पूरी पूरी, लेकिन इसकी आयु कम है। गोले हैं उनकी आयु ज्यादा है, ये जो गोला है इसकी आयु कम है। जैसे ही इससे आकाश तत्व निकल जाता है तो ये क्या कुछ नहीं है, बुलबुला ही है। मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, पानी में पानी मिल जाता है, अग्नि में अग्नि मिल जाती है, वायु में वायु मिल जाती है। ऐसे है, ये है, समझो मेरे भाइयों। जैसे पूरे ब्रह्मांड में पानी के बुलबुले हैं, छोटा बड़ा 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 बड़ा, इस तरह से हैं। ये भी हमारा बुलबुला ही है, पानी का बुलबुला ही है। जैसे ही इससे आकाश तत्व निकल जाता है, केवल आकाश ही सत्य है और बाकी सब झूठ है। आकाश ही सत्य है, वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो कभी नहीं मरता। इसलिए मनुष्य, पूरी पृथ्वी पर मनुष्य ही मनुष्य हो रहे हैं। कितने ही बम गोला बारूद तरो कुछ भी कर लो, जब तक आकाश से नहीं जुड़ेगा तब तक मनुष्य की मुक्ति नहीं होगी। समझो इस बात को। अब बच्चे जो खाए जाएंगे, बच्चे इस पूरी पृथ्वी पर खाए जाएंगे, तो बच्चे सरल तरल निर्मल होते हैं, बच्चों में जीवन होता है, बच्चे जल का पात्र होते हैं, तो बच्चों के माध्यम से मुक्ति होगी। क्योंकि मनुष्य इतना गंदा हो गया है, अरे मनुष्य ने सृष्टिकर्ता की लीला को ही उजाड़ दिया, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। सृष्टिकर्ता के बच्चों को ही मार काट कर खा रहा है। मनुष्य इतना गंदा हो चुका है, सृष्टिकर्ता से पंगा लिया है उसने। अरे जिसके लिए मनुष्य मानव सभ्यता बनाई है वो कोई भी नहीं कर रहा है। अरे मानव सभ्यता का निर्माण ही केवल प्रेमी ज्ञानी बनने के लिए हुआ है, और शुरुआत से ही मनुष्य कोई भी प्रेमी ज्ञानी नहीं बनना चाहता। सबके अंदर कोई राजा, कोई महाराजा, कोई ये साम्राज्य, कोई ये नेता, कोई ये एक्टर, कोई ये बिजनेसमैन, मैं ये हूँ। सबके अंदर मैं भरी पड़ी है। इसलिए मैं होती मैं मेरा करते करते अब मानव सभ्यता ही अंत होने वाली है। लेकिन अब है असली कहानी। अरे जो मैं है ना, वो मिट्टी का गुण है, मैं नहीं है, वो है रे, केवल वो है। मिट्टी का गुण है और प्राण ही मिट्टी मनुष्य को प्राणहीन कर देती है विधाता के सामने। किसी की मैं नहीं है। अब है असली कहानी शुरू हुई थी मेरा से। प्राणहीन मनुष्य एकांत में नहीं रचता, झुंड तैयार करता है, रेवड़ तैयार करता है, मेरा तैयार करता है। अब मेरा को ही पैदा कर करके खाने से कहानी एंड होगी, मानव सभ्यता का एंड होगा। मेरा को पैदा कर करके खाएंगे, जीवित बच्चों को ही खा जाएंगे, जीवित बच्चों को खाएंगे। मनुष्य मिट्टी बना देगी, बहुत आसानी से बना देगी कठोर, तभी मुक्ति होगी। क्योंकि बच्चे सरल तरल निर्मल होते हैं, बच्चों में जीवन होता है, बच्चे जल का पात्र होते हैं। तो ऐसे आकाश को जीवन मिल जाएगा। जब बच्चे खाएंगे तो आकाश जो तत्व है उसको जीवन मिल जाएगा। मैं जल में लेटा था तो बच्चे ही बच्चे आ रहे थे, मिट्टी ने मुझे दिखाया, स्त्रियां बच्चे ही बच्चे खा रही थी। बच्चे ही बच्चे खाएंगे रे, बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे खा जाएंगे मनुष्य आराम से। बहुत स्त्रियां खाएंगी, पैदा करने वाली स्त्री, खाने वाले भी स्त्री। क्यों पैदा किया? पहले मन की मालिक बनती, उसके बाद में बच्चों को जन्म देती। पहले खुद की होती, अरे तुझे पता नहीं क्या मूर्ख, पहले तू खुद की होती। मिट्टी कितनी कठोर है, पहले मन के मालिक बन। मन का मालिक बनने का मतलब है हवा लेने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मन का मालिक बनना। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, सबसे ऊपर आकाश है, इसका मालिक बनना हवा लेने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बचपन से ही किसी बच्चे को मन का मालिक सिखाया जाए तो मन का मालिक ही बनेगा। प्राणहीन मनुष्य ने फालतू की स्टडी बना रखी है, मन के मालिक के लिए कोई नहीं सिखाता। क्योंकि मन का मालिक अगर मनुष्य बन जाएगा तो माता पिता उसके पास रुकेंगे नहीं, माता पिता भगवान नहीं बनेंगे। बच्चा बड़ा होगा, छोड़ चल जाएगा, आराम से अपनी मस्ती में मस्त रहेगा, उसे किससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन बच्चा ही प्राणहीन मनुष्य पैदा करता है जो मेरे पास रुके, मेरा अपना हो, बुढ़ापे की लाठी हो, मेरा वंश हो, उसकी बहुआ है, मेरे को खाना खिलाए। अरे व्यापार के ढंग से बच्चा पैदा करता है, अब व्यापार के ढंग से ही बच्चों को पैदा करके खा जाएगा। तन के लिए, तन की सुख सुविधा के लिए बच्चा पैदा किया था, अब पेट के लिए ये भी तन ही, ये भी मिट्टी ही है, इसके लिए बच्चा पैदा करके खा जाएगा। ऐसे मुक्ति होगी हर मनुष्य की। कुछ भी कर लो, आकाश तभी मुक्त होगा, आकाश को जब प्राण मिलेगा, जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, जब अपने मन को मिट्टी से दूर करके जल में लेकर आ जाएगा। जल जीवन देता है, एक बना देता है, सरल तरल निर्मल बना देता है। जल जीवन देता है, मिट्टी मार देती है। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से छोड़कर जल में आएगा तो जल खूब थप्पड़ मारने पड़ेंगे, थप्पड़ मारता रहे तो मनुष्य का जो मन है, मनुष्य का जो आकाश तो है, वो मिट्टी को छोड़कर जल में आ जाएगा। जल एक है, सरल है, तरल है, निर्मल है, बहना जानता है, जल जीवन देता है। तो आकाश को जीवन मिल जाएगा, एक हो जाएगा। अब आकाश जो जल है वो सूर्य के पास भेजेगा, सूर्य तन मन में बांट देगा, प्रकाश और अंधकार में बांट देगा। प्रकाश तन का प्रतीक है, जो झूठा है, मायावी है, और जो अंधकार है वो मन का प्रतीक है, जो सच्चा है, खाली है, खाली सत्य है, भरा झूठा है। प्रकाश झूठा है, मायावी है, और अंधकार ही सत्य है। सूर्य पूरी तरह से शुद्ध बना देगा, मन का मालिक बना देगा। सूर्य वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, एक बना देगी, मनुष्य को एक बना देगी। जब मनुष्य एक होगा, यानी खुद का होगा, अपने मन का मालिक बनेगा, खुद का होगा, तो वायु आकाश से जुड़कर रहती है। तो मनुष्य में प्रेम, करुणा, समर्पण गुण आएंगे। प्रेम परमात्मा से करेगा, वायु आकाश से जुड़कर रहती है, दोनों साथ रहते हैं जुड़ के। तो प्रेम वायु है, परमात्मा आकाश है।
अंतरिक्ष है तो दोनों साथ जुड़ जाएंगे। अब मनुष्य प्रेमी ज्ञानी बनेगा, अब करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेगा, अब वो मुक्त होगा, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होगा, ऐसे मुक्ति होगी। अब जब बच्चे बच्चे खाए जाएंगे तो बच्चों में सरलता तरल निर्मल होते हैं, तो बच्चों के माध्यम से मुक्ति होगी हर मनुष्य की। अरे मनुष्य नाच रहा है, कूद रहा है, उस मूर्ख को नहीं पता उसने किससे पंगा लिया है। अरे उसके सामने असंख्य गैलेक्सीज भी धूल के कण के समान है। सृष्टिकर्ता इतना विराट विशाल है, इसलिए मैं स्वयं को सूअर की टट्टी मानता हूँ। मैं सूअर की बराबरी नहीं करता हूँ, क्योंकि सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो आकाश के बच्चे हैं, वो निष्काम कर्मी हैं। अरे वो बड़े महान है, रे बड़े महान है। किसको मार दिया? अरे प्राणहीन लोगों ने सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को मार काट के खा रहा है, खा गया पूरा पूरा। उसको पता नहीं है उसने किससे पंगा लिया है। अरे वो सभी जीव जंतु पशु पक्षी वो सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं। मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए, छोटे से लेकर बड़ा तक मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए वो इतने बड़े महान है रे। उनके चरण धो के पीऊं मैं तो, इतने बड़े बड़े महान है वो, बहुत महान है रे। मिट्टी को हरी भरी बनाए रखने के लिए, मिट्टी इतनी भयानक है। सोचो टंगस्टन कितना कठोर है, लोहा कितना कठोर है, पत्थर कितना कठोर है, इतनी भयानक मिट्टी है। उसको हरी भरी बनाए रखने के लिए है, ताकि मिट्टी की क्रूरता कठोरता, मिट्टी का अहंकार शांत रहे। अरे मनुष्य ने, प्राणहीन मनुष्य ने पूरा मिट्टी का जीवन ही नष्ट कर दिया। उसे पता नहीं उसने क्या कर दिया, उसने पता नहीं मूर्ख इंसान को उसने क्या कर दिया। अरे मिट्टी का जीवन ही नष्ट कर दिया। अब मिट्टी अपने जीवन को स्वयं ही नष्ट कर रही है, पेड़ों में स्वयं आग लगा रही है। सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी खाने पीने की चीजें सब में मिट्टी कठोर हो रही है, कठोरता बढ़ रही है, इसलिए जल्दी खराब हो रही है, जल्दी कीड़े पड़ रहे हैं। पेड़ स्वयं ही आग लगा रहे हैं, पशु पक्षी क्रूर कठोर हो रहे हैं, भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, एक दूसरे को नोच खसोट खाकर मर रहे हैं, सब मर रहे हैं। पक्षियां चिड़ियाएं सब मर रही हैं, छिपकली भी भूखी मर रही है, गिरगिटी भूखा मर रहा है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी भूख से तड़प तड़प मर रहे हैं। और भूख से ही मनुष्य बच्चे पैदा करेगा और बच्चों को खाएगा। भूख से ही मुक्ति होगी हर मनुष्य की, भूख से ही मुक्ति होगी हर मनुष्य की, भूख से ही मुक्ति होगी। फिर मिट्टी अपने जल को, फिर मिट्टी सब पूरी तरह से मनुष्य जब खत्म हो जाएंगे तो मिट्टी जल में डूब जाएगी। अब इस जो भी मनुष्य ने कचरा फैला रखा है इसको मेल्ट करेगी, अब कोई दूसरी सभ्यता आएगी। मानव सभ्यता का टाटा बाय हो चुका है।